करता, ज्ञान को मिलना मिलाना कुछ अच्छी बात है, चलो कुछ लर्निंग गिवन है, लेकिन इसको एक बर्डन की तरह हम समझ रहे हैं। हम नेगेटिव नहीं सोचे, पढ़ाई बहुत करना है, हर बात मिल रहा है, क्या मतलब आगे जाओ, ये करो, वो करो, वो करो, पता नहीं हम कब सुने। इसके लिए सोचो नहीं, इससे अच्छी क्या चीज है, दिस इज द लर्निंग टाइम। हमें तो सीखने की बातें मिल रही है, कुछ अच्छी बातें मिल रही है। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। हमारी लाइफ का बेस ये है, इससे ये तो सबसे उत्तम चीज है, मतलब इसे खुशी से पढ़ना। अगर ये अनाउंसमेंट हो जाए कि एक सप्ताह छुट्टी, उससे खुशी नहीं होगी कि अरे भाई छुट्टी में कोई खुशी है क्या, ये अच्छा है ना, यहाँ कितना अच्छा, चलो खैर दुख भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कोई नॉर्मल चीज है। इसलिए हम जो भी चीज है, क्योंकि सोच पॉजिटिव, पढ़ाई के लिए भी सोच पॉजिटिव, हर बात में सोच पॉजिटिव। अच्छा घर में गए, मान लो पेरेंट्स ने आपको डांटा पड़ दिया, तो भी पॉजिटिव सोच। हम कैसे पॉजिटिव सोचेंगे, क्या पॉजिटिव? अच्छा पॉजिटिव सोच चलाने के लिए मैं एक स्लोगन आपको देता हूँ, अगर वो याद रखेंगे ना तो आप पॉजिटिव सोचेंगे। क्या? There is something good in everything. क्या बोला? There is something good in everything. हर बात में, हर दृश्य में कुछ ना कुछ कल्याण समाया है, कुछ ना कुछ अच्छाई है, उसमें मेरा भलाई है। सच व्हाट इज द गुड, उसको ढूंढे, क्या भलाई। अच्छा मान लो आपके पापा ने डांट दिया आपको, मम्मी ने डांट दिया, अब आपको याद आता है सर ने कहा देयर इज समथिंग गुड, अब उसमें क्या गुड बताइए, क्या बना हुआ, क्या कल्याण हुआ? Anyone who can explain? Yes, there is something good. Please raise your hand if there is anyone. मुझे पता लगा यहाँ बीबीए के बच्चे भी बैठे हैं। Is it so? बैचलर जो स्टूडेंट्स हैं वो हाथ खड़ा करो। वो आपका बैचलर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अच्छा प्लस टू तक पढ़ रहे हैं। प्लस टू वाले हाथ खड़ा करो। प्लस टू ये स्टूडेंट्स किस क्लास के हैं? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ऑल गुड। कौन है हाथ खड़ा करो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग? हाँ डिप्लोमा तो हम Diploma in agriculture also. Please raise your hand, agriculture students. Agriculture. अच्छा आपको खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी है कि हम आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। क्या बात है। I did my civil engineering from the Haryana and the best polytechnic of that time and this time also the best polytechnic of India, I would say that is the government polytechnic Nilokuri. From there I passed my civil engineering diploma. Then I did job as civil engineer in development department for 5 years. And then I submitted resign and fully dedicated to this Brahma Kumari institution. And presently also in Brahma Kumari institution, I am the national coordinator of Brahma Kumari institution of scientist and engineer wing. Scientist, engineer, and architect. बता रहे थे शायद बीबीए के साइंस के स्टूडेंट हैं, बट हमारा साइंटिस्ट इंजीनियरिंग का कार्य ही होता है जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ अवेयर करना। तो कोइंसिडेंटली
नेपाल में आए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ बैठे, मुझे भी बहुत खुशी है आपके साथ। आपको जानते हैं जल्द ऐसे करते, और यू विल बी ग्लैड टू नो वो सबके सब इस टाइम कोई डायरेक्टर लगे हुए, कोई चीफ इंजीनियर लगे हुए, कोई कुछ लगे हुए इंडिया भर में और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनमें से सभी वैल्यू बेस्ड लाइफ, कोई भी एक पैसा करप्शन, सिविल इंजीनियरिंग में करप्शन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो एक पैसा पे रिश्वत का नहीं दे सकते। कितनी अच्छी बात है, राष्ट्र को सच्चे 50 सिविल इंजीनियर, ये भी खुशी की बात है ना। तो मैं बता रहा था पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, कोई भी बात हो ना उसमें पॉजिटिव। मैं इसलिए हंस रही हूँ, मैं वर्षों से इसमें खाली जाती हूँ और फिर बड़ी की बड़ी आती हूँ, लोगों की काम आती हूँ। देखो मेरी अच्छी किस्मत, आप कहीं और चले गए, आप सुन नहीं रहे ना ध्यान से क्या बात कही है। कोई भी आता जाता है उधर दिमाग नहीं चला जाए, तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर क्या है, जो बात सुनाई जा रही है उधर ध्यान से सुने। क्या सुनाया, एक रो रही थी, एक हंस रही थी। हंसने वाली ने रोने वाली से पूछा तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं इसलिए रो रही थी, मैं वर्षों से भरकर आती हूँ कुएं में से, फिर खाली हो जाती हूँ। जब तुम क्यों हंस रही हो? क्या मैं वर्षों से खाली जाती हूँ, फिर भरी की भरी आती हूँ, लोगों के काम आती हूँ। वन एंड द सेम थिंग, फर्क क्या है? सोच का कितना सुंदर किसी ने कहा, सोच इन द बॉक्स इज ओनली द इश्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉक्स। हमें केवल उसकी दिशा को बदलना है, ये हमें कोशिश करनी है। फिर नेक्स्ट और सुंदर सा उदाहरण देता हूं आपको, समझ आ रही ना पॉजिटिवली। उसी बात को हम एंजॉय भी कर सकते हैं, उसी बात में हम विलाप भी कर सकते हैं, रो भी सकते हैं। एक और उदाहरण, पति ने पत्नी को कहा कि एक कप चाय ले आओ। चाय ला रही थी, रास्ते में ठोकर लगी, भरसक प्रयास किया, आधी चाय बच गई, आधी नहीं। नाउ 3 एटीट्यूड। नंबर 1, आंखें टूटी है, नीचे चाय गिरा दी। नंबर 2, अरे ये क्या किया, चलो आगे ध्यान रखना। नंबर 3, अरे वाह ठोकर लगने की बात भी आती, चाय बचा ली। यार चिंता न करो, अगर आगे ठोकर लगी ना पूरी बचा के इतना सुंदर किसी शायर ने पॉजिटिव थिंकिंग में कहा है, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ ऊपर आसमान में चांद देखा, किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में दीदार देखा। कोई कीचड़ में भी पॉजिटिव देख रहा है, वाह कितना सुंदर कमल खिला है। और चांद, कवियों ने कितनी महिमा की है चांद की, कोई उसमें भी नेगेटिव देखा है, गाड़ी तो लगा है उसमें। This depends on ourselves. We can see the speciality of each one, and we can see the negative things of others. So we should always see the speciality of everyone. मैंने बताया पॉजिटिविटी के लिए सदा समझो, मुझे हर बात में पॉजिटिव लेना है। पेरेंट्स ने अगर मुझे डांट डपट किया तो क्या पॉजिटिव सोचना है, अब की बार नहीं करना, किया ही नहीं था। ऐसे उसके किसी ने कान भरे और मेरी जो है मेरे को डांट डपट करना शुरू कर दिया। जब आपने गलती की नहीं और फिर डांट डपट हो जाए, फिर क्या पॉजिटिव सोचेंगे? गलती थी नहीं, अच्छा
बोलने दो, जो बोलता बोलने दे, मान लेते। अभी तक इसका अच्छा उत्तर नहीं आया। हमारे भले के लिए ही होगा। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या भला हुआ। ये तो मैं मानता हूँ भले के लिए हुआ, लेकिन क्या भला हुआ उसे जब तक आप सर्च नहीं करेंगे, आपका मन शांत या खुश नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली बता रहे यस है। अरे कोई डांट डपट करे मुस्कुराओ, आप से मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे जब आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ पाएंगे। बताओ क्या अच्छा चलो मैं बताता हूँ। जब भी आपके साथ कोई गलत करे, मिसबिहेव करे, आपका इंसल्ट करे, आपको डांट डपट करे, एनीवन, वेदर फ्रेंड्स, वेदर कोलीग्स, वेदर सीनियर, वेदर जूनियर, जैसे यू हैव बीन इंसल्टेड, जैसे आपका इंसल्ट हुआ, आपको डांट डपट दिया, आप सबसे पहले खुश होके जाइए। थैंक्स गॉड यू हैव गिवन, ध्यान से सुनिए, you have given me an opportunity to increase my tolerance power. भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे एक और मौका दिया सहन शक्ति बढ़ाने का। हम नीचे आए, आपके टीचर्स ने नीचे लेग पुलिंग करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन वो मेरी टॉलरेंस पावर बढ़ाने के लिए मुझे मौके दिए जा रहे और भगवान के द्वारा दिए जा रहे। थैंक्स गॉड। ठीक है, हमेशा ऐसा सोचना चाहिए। दिस इज द पॉजिटिव वे, हर बात में ये समझो। अच्छा मान लो आपका नुकसान हो गया कुछ, तब क्या पॉजिटिव सोचेंगे? बाइक पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल था वो चोरी हो गया। अब बताओ इतना महंगा मोबाइल, अब पापा दूसरी बाइक तो देखे ही नहीं। अब बताओ इसमें क्या पॉजिटिव हुआ? आपका चोरी हो गया, इतना सारा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। सर्च, थोड़ा सर्च कीजिए। यू आर इंजीनियर इज समथिंग, क्या इसमें भलाई है, क्या कल्याण है बताओ। देखिए एक बहुत बड़ी चीज है सेंस ऑफ डिटैचमेंट, मतलब सब कुछ उपलब्ध है, कोई प्रॉफिट हो रहा है उसमें तो सब खुश होते हैं, नुकसान में भी कोई खुश हो, उसकी प्रैक्टिस चाहिए। कल को एक दिन में बॉडी भी लॉस होना है और हम अकेले आए थे अकेले चले जा रहे हैं, तो भगवान इसके बीच बीच में प्रैक्टिस कराते हैं। कभी आपको लॉस मिलेंगे, कभी प्रॉफिट मिलेंगे, और कहते हैं सच्चा इंसान जो है लॉस में भी खुश रहे, प्रॉफिट में भी खुश रहे। ठीक है ना? तो ओके, कोई बात नहीं, मेरे को टीचिंग मिली, मेरा मोबाइल हुआ आगे, आई शुड बी केयरफुल, मुझे सावधान रहना चाहिए। मैं ट्रेन में जा रहा था, वॉशरूम गया, एक मोबाइल तो जो अच्छा था वो मेरे पास, एक बहुत पुराना अच्छा था, वो मैं अक्सर रख जाता, वॉशरूम गया रख गया, मोबाइल उठा ले गया। अब मोबाइल उठा ले गया तो एक शिक्षा मिली कि वो कभी भी कहीं जाए, किसी को सौंप के जाए या कुछ मोबाइल तो मेरे को अपने साथ रख के जाए। उससे फिर आगे से अलर्ट हो गए। मनुष्य कुछ ना कुछ लॉस होते हैं, कुछ गलतियां होती आप खुद को ऑब्जर्व करना कि हमारे भाग्य में 2 मिनट लॉकिंग भी लगे। कोई कंटिन्यूस बिना किसी को देखे अगर किसी ने 2 मिनट लाफ किया हो तो हाथ खड़ा करो। नहीं तो थोड़ी देर ये देख रहे थे, अच्छा सर कैसे काम कर रहे हैं, कोई देख रहे थे और कोई कर रहा है, अच्छा कोई थोड़ा थोड़ा करके फिर ऐसे हो जाते हैं।
आप देखना 2-4 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करते हैं लाभ, उससे अधिक कर ही नहीं पाते है ना। तो ये क्यों? क्योंकि हमें जो है वास्तव में इंटरनल जब तक हैप्पीनेस नहीं है, बाहर से आप इतना लाभ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लाफिंग वास्तव में 2 मिनट लाभ करते थे। जैसे लाफिंग वाले कहते हैं आर्टिफिशियल भी अगर आप लाभ करते हैं करें ना, थोड़ी देर बाद आर्टिफिशियल ओरिजिनल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कभी टेंशन होना, अपना कमरा बंद करो, लाभ करना शुरू करो और आप 1 मिनट लगातार लाभ करेंगे तो आप देखना टेंशन फ्री हो जाएगी। ओके, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है हैप्पीनेस का, क्योंकि हम देखते हैं गार्डन में सब लाभ करते हैं और लाफिंग के बाद फिर कोई टेंशन, फिर कोई परेशानी नहीं। इसलिए परमानेंट चीज क्या है? वो है खुशी, या वो जो बहन बता रही थी ना, स्माइल, मुस्कुराना। लेकिन मुस्कुराना वो एक परमानेंट चीज। अच्छा, मुस्कुराइए और मुस्कुराइए और अच्छी तरह मुस्कुराइए। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुराना जिंदगी। कभी भी आप असली जिंदगी तब है when you get a defeat, जब आपके साथ नेगेटिव हो रहा हो और तब भी आप मुस्कुरा रहे हो तो सचमुच आप बहुत महान व्यक्ति हैं। आपको फील ना हो लेट गो, छोटी छोटी बातों को लेट गो कर, क्या हुआ हो गया, क्या हुआ क्या, छोड़ो, अपने माइंड को लेट गो करना सीखो। ठीक है, पहला पी बताया पॉजिटिव, दूसरा पी है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी टाइम पे पंक्चुअल। अच्छा बच्चों, एक स्लोगन सुनाते हैं क्या? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। आगे मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेट टू बेड, लेट टू राइज। आगे आगे बता, मेक्स अ मैन अनहेल्दी, अनवेल्दी एंड अनवाइज। ब्रह्म मुहूर्त कहते उठना चाहिए। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त बच्चों कितने बजे होता है? 4। कितने बजे होता है? 4। वेरी गुड। सभी शास्त्र ग्रंथों के अनुसार 4 बजे या उससे पहले उठे। उस वक्त मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी न्यूज होती है जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो इसलिए मॉर्निंग 4 बजे से पहले जो बच्चे उठ जाते हैं, तो आप देखना, आप सबने बताया कॉलेज में जाना होता है, तैयार होते हैं, उनके लिए करते हैं, लेकिन देखना जब आपकी हॉलीडेज होती है, संडे होता है, उस दिन आप नहीं उठ पाते है ना। मैं बता रहा था कि वो पंक्चुअलिटी, मतलब हमें हमेशा ही पंक्चुअल रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम टाइम के बड़े पाबंद रहे। नेक्स्ट पी, अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पी है पेशेंस। मनुष्य को पेशेंस रखना चाहिए। छोटी छोटी बात में हम अधीर हो जाते हैं। हमें पेशेंस कहते हैं, इफ देयर इज नो पेशेंस डेफिनेटली यू विल बिकम पेशेंट। इसलिए हमें पेशेंस, कोई बात अभी नहीं हो रही, पेशेंस रखो, पूरे टाइम में सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों में टाइम इज ग्रेट हीलर, समय आएगा, आज टुगेदर सिचुएशन बदल जाएगी। ओनली हैव द पेशेंस, हैव द पेशेंस, है ना। कहीं पीपल वुड बिलीव व्हाट यू डू। लोग ये विश्वास नहीं करते आप कह क्या रहे, लोग विश्वास करते हैं आप कर क्या रहे। तो हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो उससे भी हमारा जीवन महान बनेगा। नेक्स्ट ये पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मतलब बहुत हम्बल, लानीव रक्षा मंत्री, पल वाले वृक्ष झुके होते, लानीव मंत्री, सज्जन पुरुष भी झुके होते। दुष्ट पुरुष और सूखा वृक्ष टूट जाएगा लेकिन झुकेगा। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ना
जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। स्ट्राइक हो जाती है स्थानों पे, वो ठीक नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए नम्र चित्त, नम्रता बहुत बड़ा है, उसको जीवन में अपनाएं। एक व्यक्ति उसके कजन ब्रदर से कुछ बोलचाल मत हो, कहते वो पेशेंट कौन है हार्ट में? कहता मैं हूँ डॉक्टर साहब। क्या बात? कहता है ऐसा है हमारी मशीन में खराबी हो गई थी, मेरा हार्ट ठीक है, मुझे शाम को डिस्चार्ज कर। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा हार्ट ठीक है क्या? डॉक्टर तो चला गया, उसे कहता है सुन ले मेरा हार्ट ठीक है, तेरी मेरी वही रहेगी जो पहले थी। अभी तो मेरे में जान है, मैं अभी झुकने वाला नहीं। और हमारे यहाँ बहनें सुनाती हैं झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होगी। देखो जान है तो मैं झुक सकता हूँ, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। मांसपेशी क्यों? उसके जो रूममेट हॉस्टल में रहा वो आए मेरे पास, कहते सर एक बात बताओ, ये अब की बार पिछले सेमेस्टर्स की बजाय 1-1.5 घंटा कम पढ़ा, रोज 1.5-2 घंटा कम पढ़ा, क्योंकि क्लास जाता था, मॉर्निंग मेडिटेशन करता था। और मार्क्स इतने कैसे आ गए? आपने जरूर किसी कोई मंत्र दिया, मैंने कहा नहीं मंत्र नहीं दिया, मेडिटेशन जो सीखा है ना उसी ने मंत्र का काम किया। मन मना भाव महामंत्र बन गया। क्यों? क्योंकि उससे वेस्ट खत्म हो गया, मेमोरी पावर बढ़ गई, एकाग्रता शक्ति आ गई, तो नेचुरल उसके पास फिर बहुत अच्छी है। तो प्रैक्टिस मेडिटेशन, मेडिटेशन में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आप सब विद्यार्थियों को मैं निमंत्रण देता हूँ, यहाँ महिमा बहन होती है सेंटर पर, और वहाँ पे अगर और बहनें भी हैं, आप केवल 7 डे कोर्स होता है हमारा मेडिटेशन कोर्स, 45 मिनट देना पड़ता है। इवनिंग में जा सकते हैं, मॉर्निंग में जा सकते हैं, वीकली जा सकते हैं, संडे संडे। थैंक यू, थैंक यू।